हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान के शिक्षण शास्त्र, जीव विज्ञान शिक्षण शास्त्र की सामान्य उद्देश्य के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान के जो शिक्षण है उसके सामान्य उद्देश्य के बारे में जानेंगे, जो बीएड तीसरा सेमेस्टर के लिए है और डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। आज जो क्लास है वो 5वां क्लास हो गया है। इससे प्रीवियस ईयर के क्लासेस अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासेस है, तो प्रीवियस ईयर के क्लासेस भी आप लोग देख लीजिएगा। आज चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जानेंगे। अभी तक एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर करिए, जितना हो सके सभी दोस्तों के बीच क्लास को फैला दीजिए। जीव विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जो है वो मनुष्य के समस्त जीवन व्यापार किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। मनुष्य जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है उसी के अनुसार कार्य प्रणाली को अपनाता है। किसी उद्देश्य को किस सीमा तक पूरा किया जाना चाहिए यह विचार कर उद्देश्य या लक्ष्य का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार उद्देश्य और पर्याप्त उद्देश्य की प्रकृति में भिन्नता है। उद्देश्य प्रयोजन है और पर्याप्त उद्देश्य जो है वो साक्ष्य प्रयोजन को ध्यान में रखकर किए जाने वाले कार्य की सफलता की सीमा है। क्या है? तो किए जाने वाले उद्देश्य प्रयोजन और उद्देश्य साक्ष्य प्रयोजन को किसको तो एक उद्देश्य प्रयोजन और दूसरा जो है उद्देश्य साक्ष्य प्रयोजन। उद्देश्य साक्ष्य प्रयोजन जो है साक्ष्य प्रयोजन, तो इन दोनों को ध्यान में रखकर किए जाने वाले कार्य जो है सफलता की सीमा है। हमारे जीवन की सफलता बहुत कुछ उद्देश्यों पर निर्भर है। इसी कारण शिक्षा शास्त्रियों ने क्या किया कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वरूप की कल्पना की है जिससे जीवन में अधिगम सफलता मिले। यह सफलता जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में नहीं अपितु समस्त क्षेत्रों में होनी चाहिए। ये जो सफलता है वह किसी जीवन के विशेष क्षेत्र में नहीं अपितु समस्त क्षेत्रों में होनी चाहिए। अतः इसे क्या होता है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है मानव जीवन का सर्वांगीण विकास माना जाता है। जीव विज्ञान शिक्षण का जो सामान्य उद्देश्य है तो इसको क्या माना जाता है? इसको माना जाता है मानव जीवन का सर्वांगीण विकास। क्या? सर्वांगीण विकास माना जाता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मानव विकास का सर्वांगीण विकास जो है माना जाता है। शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषय है। इन विषयों में प्रत्येक विषय को पढ़ने के पृथक उद्देश्य है। विभिन्न विषयों में इन पृथक उद्देश्यों का समायोजन स्वरूप ही शिक्षा का सर्वमान्य उद्देश्य है। तो चलिए आइए और भी डिटेल से देख लेते हैं जीव विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य के बारे में, और भी अच्छे से इसको देख लेते हैं। जीव विज्ञान शिक्षण की प्रमुख उद्देश्य जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोध उद्देश्य, अंडरस्टैंडिंग, कुशलता, स्किल, योग्यता, एबिलिटीज, वैज्ञानिक रुचि, साइंटिफिक इंटरेस्ट, वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि जो है साइंटिफिक मेथड, और इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक एटीट्यूड, गुण दोष विवेचन, अवकाश के समय का सदुपयोग, व्यावसायिक शिक्षा का आधार, जीवन स्तर के उन्नयन, ये सभी क्या है इसके मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए अब देख लेते हैं एक एक करके इन सभी के बारे में। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो है, ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में देखा जाए तो
यह उद्देश्य जो होता है जीव विज्ञान शिक्षण का यह प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में प्रायः इसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास होता है। बालक को प्रमुख रूप से निम्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त कराना होता है इसी ज्ञानात्मक उद्देश्य में। इसमें क्या होता है कि बालक को जीव विज्ञान की तकनीकी शब्दावली तथा तथ्यों का ज्ञान कराया जाता है। जीव विज्ञान की मूलभूत सिद्धांत एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान कराया जाता है। प्राकृतिक क्रियाओं का इसमें ज्ञान कराया जाता है। आइए और भी डिटेल से इसके बारे में ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में जीव विज्ञान की तकनीकी शब्दावली तथा तथ्यों का ज्ञान कराया जाता है। विद्यार्थियों बालकों में जीव विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान कराया जाता है। प्राकृतिक क्रियाओं का ज्ञान कराया जाता है। जंतु तथा वनस्पति का ज्ञान तथा एक दूसरे पर निर्भर रहता है। जंतु और वनस्पति के उद्गम और विकास का ज्ञान, जीव विज्ञान के ज्ञान और मानव शरीर के कार्य प्रणाली में समानता का ज्ञान, ये सभी क्या है ज्ञानात्मक उद्देश्य में कराया जाता है। दूसरा पॉइंट जो हमने देखा जीव विज्ञान के सिद्धांत तथा प्रक्रियाओं का बोध, तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न जैव वैज्ञानिक तथ्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर छात्र अनेक सामान्यीकरण और सिद्धांतों का निरूपण करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी, प्रकाश और उपस्थिति में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट के विभिन्न वर्गों के जंतुओं तथा पौधे के अनेक समानताएं मिलती है। क्या मिलती है? तो अनेक समानताएं मिलती है। किसमें? तो जीव विज्ञान के सिद्धांत तथा प्रक्रियाओं का बोध में। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया, तीसरा पॉइंट जो है कौशलों का विकास। कौशलों के विकास में आधुनिक समय में जीव विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में विभिन्न कुशलताओं का विकास करना है, जिससे दैनिक जीवन की अनेक समस्याओं का निराकरण कर जीवन स्तर को उन्नत बनाया जा सके। विभिन्न कौशल निम्न प्रकार के होते हैं: समस्या को हल करना, वैज्ञानिक विधि के पदों के उपयोग की कुशलता, विभिन्न तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण की क्षमता, प्रेक्षण कुशलता, विभिन्न तथ्यों के सत्यापन हेतु अनेक प्रयोग करने की कुशलता। तीसरा और रेखाचित्र खींचने की कुशलता। और रेखाचित्र खींचने की कुशलता किसमें होती है? तो कौशलों का विकास में। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न योग्यताओं का विकास। विभिन्न योग्यताओं के विकास जो है विभिन्न जंतुओं और वनस्पतियों की पहचान और उनके वर्गीकरण की योग्यता, विभिन्न जंतुओं और वनस्पतियों विच्छेदन की योग्यता, अपनी गृह वाटिका को रखने की योग्यता आदि, ये सभी क्या है विभिन्न योग्यताओं के विकास में होता है। जीव विज्ञान में रुचि का विकास। और जीव विज्ञान में रुचि का विकास का जो उद्देश्य है, जीव विज्ञान की प्राप्ति विभिन्न अनुभवों के आधार पर छात्रों में उनके कारण जानने की स्वाभाविक जिज्ञासा होती है और इस जिज्ञासा के निराकरण हेतु छात्र अनेक प्रश्न विषय अध्यापक से करते हैं और जो उनकी रुचि का परिचायक है। विभिन्न अध्यापक द्वारा छात्रों की जिज्ञासाओं का निराकरण उनमें रुचि के विकास में सहायक होता है। वैज्ञानिक रुचि के विकास में निम्नलिखित गतिविधियां सहायक है। फर्स्ट इसका जो सहायक है वो जीव विज्ञान से संबंधित साहित्य तथा लेखों का अध्ययन। दूसरा पॉइंट है कि जीव विज्ञान क्लब के आयोजन, वैज्ञानिक मेले, विभिन्न समस्याओं पर आयोजित अन्य अनेक कार्यक्रमों में सहभागिता। तीसरा पॉइंट है प्रकृति से प्रेम, जंतुओं और वनस्पतियों का अवलोकन, जीव वैज्ञानिक के जीवनी और वैज्ञानिक खोज के इतिहास का अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक विधि का विकास। और वैज्ञानिक विधि का जो विकास का उद्देश्य है
किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जिसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। किसको? तो निराकरण करने के लिए क्रमबद्ध प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं। इनमें निम्न पदों का उपयोग किया जाता है: समस्या की पहचान करने में, समस्या की सीमांकन करने में, समस्या की परिभाषीकरण करने में, समस्या के संभावित कारणों का निश्चय करना तथा संभावित हल निश्चित करना, तथ्यों का एकीकरण, पद्धतों के संकलन, निर्णय निकालना। ये सभी क्या वैज्ञानिक विधि का विकास का उद्देश्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास में जीव विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो है, जीव विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त छात्रों में जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा, उपलब्ध परिणामों के आधार पर पूर्व धारणाओं में परिवर्तन, अंधविश्वासों का न होना, वस्तुनिष्ठता आदि गुण पाए जाते हैं। इन गुणों का विकास सतत प्रयास द्वारा ही संभव है और इन गुणों का विकास जो है वो सतत प्रयास द्वारा ही संभव है। ये था कुछ प्रमुख उद्देश्य जो हमने देखा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जीव विज्ञान शिक्षण से संबंधित इसके उद्देश्य को आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो एजुकेशन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछना है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी, कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी ही उसका रिप्लाई दूं। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।